आज मैं लेकर आई हूँ तेल बनाने की ऐसी कमाल की रेमेडी जिसे अगर आप यूज़ करते हैं तो आप यकीन करें, अगर आपके बाल पतले हैं, बहुत ज़्यादा आपके बाल गिरते हैं, बिल्कुल भी आपके बालों में कोई ग्रोथ नहीं है, शाइनी नहीं है, वक्त से पहले अगर सफ़ेद हो रहे हैं, यानी कि आपके बालों के जितने ज़्यादा प्रॉब्लम हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स का एक हल सिर्फ़ और सिर्फ़ इस तेल के अंदर है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत सारी ढेर सारी खूबियों वाला तेल जब आप ये बनाएँगे और लगाएँगे तो बहुत ज़्यादा दिन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 हफ़्ते में आपको इसके हैरानकुन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लगाने का तरीका, बनाने का तरीका बेहद आसान है, लेकिन रिज़ल्ट्स ऐसे होंगे कि आप क्या सभी हैरान रह जाएँगे। तो चलें जी, अपनी ज़बरदस्त सी इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है प्याज। प्याज यहाँ पर मैंने छोटे-छोटे से साइज़ के लिए हैं, 5 एक तरफ हैं, 2 एक तरफ हैं। प्याज आपने कोशिश करनी है कि वो लें जो बिल्कुल ड्राई हों, नरम ना हों। जैसे आप प्याज को हाथ वगैरह लगाते हैं तो अक्सर थोड़ी-सी पानी की नमी होती है, तो वो वाले आपने नहीं लेने, जो बिल्कुल ड्राई होते हैं ना, आपने वो वाले लेने हैं, ठीक है? प्याज लेने के बाद अब आपने इसको छील लेना है। छीलने के बाद इसे आपने इस तरह से करके रफली आपने काट लेना है। प्याज को इस तरह रफली काटने के बाद अब आपने इसको कर लेना है अच्छी तरह से ग्राइंड। लेकिन उससे पहले जो दूसरे 5 अदद प्याज थे उन्हें हमने छील लिया है। छीलने के बाद उन्हें हमने रख दिया है साइड पर। अब कोई भी आप चॉपर ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले लें, उसके अंदर ये तमाम हम प्याज इसके अंदर हम डाल देंगे। डालने के बाद अब हमने इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के लिए ऐसे अकेला प्याज अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं होगा, तो उसके लिए हमने लेना है यहाँ पर तेल। तेल जो है यहाँ पर मैं ले रही हूँ 300 ml, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको इसको कप में डालकर दिखा दूँगी कि ये कप से अगर आप मेज़र करेंगे तो कितना होगा। यहाँ पर मैं कप में डाल रही हूँ, कप में हमने इसे डाल दिया है, 1 कप है और ये वाला जो है थोड़ा-सा, ये तकरीबन आधा कप है, यानी टोटल 1.5 कप तेल है। तो यहाँ पर प्याज़ जो है वो अच्छी तरह चॉप नहीं होंगे, तो उसे चॉप करने के लिए यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल देना है थोड़ा-सा तेल। थोड़ा-सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, कि प्याज़ जो है हमारे अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएँ। उसके बाद जो अगली चीज़ इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ वो है लहसुन। लहसुन जो है यहाँ पर मैंने एक छोटी गट्टी ली थी, उसे हमने इस तरह से करके ये खोल लिया है और ये आपने बारीक लेना है। कोशिश करें कि जो देसी वाला लहसुन होता है ना, असली वही होता है, वही लीजिएगा, ठीक है? तो इसे हमने छील लिया। छीलने के बाद इसे भी हमने इसके अंदर डाल देना है। ये भी हमारे बालों के लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इसमें भी अच्छी ग्रोथ होती है बालों में। लहसुन में एक होता है कंपाउंड जिसे हम कहते हैं सेलोनियम। ये बालों की जड़ों को साफ़ करता है और बाल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती से होते हैं। ग्राइंड कर लिया हमने इसको और आपने कोई भी सॉस पैन ले लें, जो भी चीज़ जिसमें आपने तेल बनाना है ना, उसके अंदर आपने ये तमाम डाल देना है। अच्छी तरह से इसे भी साफ़ कर लेंगे। उसके बाद जो तेल हमारा बाकी बचा हुआ था, वो तमाम तेल जो है ना, वो हमने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है? तकरीबन 1 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया है, बाकी जो हाफ़ कप बचा था, यहाँ पर मैं मेज़र करके इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आप घर में कोई भी आम कप जो है ना, उससे आप मेज़र कर सकते हैं तेल को और आराम से बना सकते हैं। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद अब हमने इसे रख देना है, इसे पकाने के लिए चूल्हे पर। अब यहाँ पर सबसे अहम बात ये है कि आपने इसको एकदम से बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, बल्कि आपने फ्लेम ऑन करने के बाद थोड़ी फ्लेम हाई कर देनी है। जब आप देखें कि अच्छी तरह से तेल में बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल हल्की-सी कर देनी है, जिसे हम दम वाली फ्लेम कहते हैं। क्योंकि जितना आप इसको हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएँगे, बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, तो जितना इन तमाम चीज़ों का फ्लेवर है वो तमाम जो है वो इस तेल के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर फ्लेम हाई होगी तो ये जल्दी से ड्राई हो जाएगा, जल जाएगा और उसका अच्छा तो बन जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है प्याज़ अच्छी तरह ग्राइंड किया हुआ है, बनेगा तो ठीक। लेकिन इसे और ज़्यादा बेहतर और बेस्ट बनाने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप इसे बिल्कुल हल्की-सी फ्लेम के ऊपर मुसलसल पकाएँ, कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर जो फ्लेम है उसे मैंने बिल्कुल हल्का-सा कर दिया है और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि तमाम जो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, इनका फ्लेवर है, वो इस तेल के अंदर आए, ताकि हमें तेल जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में मिले। इस तेल के लगाने के इतने ज़्यादा हैरानकुन आपको बेनिफिट मिलेंगे कि जब आप इसे लगाएँगे तो आप खुद हैरान रह जाएँगे, क्योंकि आजकल वैसे ही गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा शदीद, तो लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं, सर में अक्सर पसीना रहता है। तो बहुत ज़्यादा जो बालों के जितने भी आपके मसाइल हैं ना, इंशाल्लाह हल होंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे गर्मियों में ही लगाएँ, आप इसे सर्दियों में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तेल जो है इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। अभी हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें डालनी हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
अब यहाँ पर हमने दोबारा से इस तरह से ग्राइंडर जार ले लेना है। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर कलौंजी। कलौंजी जो है यहाँ पर मैंने ली है 1 चम्मच, ठीक है। ये हमारे बालों के लिए बेहद ज़रूरी है। जिस तरह इसके खाने से बेइंतहा फ़ायदे होते हैं, इसी तरह अगर आप इसे लगाते हैं या कलौंजी का तेल, सिर्फ़ अगर आप कलौंजी का तेल ही बनाकर उसे यूज़ कर लेते हैं, तो जो आपके वक़्त से पहले बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं या जितने भी आपको बालों के मसाइल हैं, इंशाल्लाह सब हल होंगे। बहुत ज़्यादा इसके भी कमाल के हैं। बाल ये बहुत ज़्यादा मज़बूत करता है, बालों को स्ट्रेट भी करता है ये जो कलौंजी है ना। उसके बाद हमने इसमें डाल दिया है मेथी। मेथी भी जो है ये भी तकरीबन 1 चम्मच डाली है। इसके भी बेइंतहा फ़ायदे हैं। बालों को लंबा करने में, मज़बूत करने में बहुत ज़्यादा इसका अहम किरदार है। तो अब हमने इन दोनों चीज़ों को ना आपने पीस लेना है अच्छी तरह से, बिल्कुल इसका बारीक-सा ना हमने इसका पाउडर बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं मैंने इन दोनों चीज़ों को पीस लिया है, पीस कर इसका हमने इस तरह से बारीक-सा पाउडर बना लिया है। अब जो तेल यहाँ पर हमारा बिल्कुल हल्की-सी फ्लेम के ऊपर पक रहा था ना, इसके अंदर ये तमाम जो है ना, ये हमने इसके अंदर डाल देना है। ये देख सकते हैं अभी भी तमाम चीज़ें जो हैं वो हल्की नरम ही हुई हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम के ऊपर हम नहीं पकाएँगे, ताकि तमाम जो है ना इसमें असर आ जाए तमाम चीज़ों का तेल के अंदर। अब ये दोनों 2 चम्मच जो थे, 1 चम्मच हमारे पास मेथी थी, 1 चम्मच कलौंजी थी, दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। डालने के बाद अब हमने इसको दोबारा से पकाना है अच्छी तरह से, जब तक कि बहुत अच्छी तरह इसको अच्छा खासा टाइम नहीं हो जाता। तो जब आप देखें कि तेल में ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से जल गई हैं, अच्छी तरह से तमाम फ्लेवर तेल के अंदर आ गया है, कम से कम थोड़ा भी टाइम आपने ना इसको आधा घंटा ज़रूर पका लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, ये है नीम के पत्ते, ठीक है। तो आप यहाँ पर नीम मिल जाए आप वो ले सकते हैं, कड़ी पत्ता आपको मिल जाए आप वो ले सकते हैं। जो भी आपको मिले ना वो डाल सकते हैं। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह से करके पहले आपने तोड़ लेना है, काट भी सकते हैं इस तरह से करके आप रफली तोड़ कर इसके अंदर डाल लें और फिर हमने इसको इसके अंदर पकाना है। नीम के भी आपको पता है बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। स्किन की अगर एलर्जी हो जाती है, सर में बहुत ज़्यादा खुश्की है, बाल आपके बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और अगर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, सर में बहुत ज़्यादा अगर जुएँ हैं, जैसे छोटे बच्चों के अक्सर बहुत ज़्यादा जुएँ होना शुरू हो जाती हैं और अगर आपके बाल लंबे नहीं हो रहे, तो इन तमाम चीज़ों में नीम जो है वो बेस्ट है। वैसे भी नीम जो है बहुत सारी अद्वियात बनाने में भी इस्तेमाल होती है, तो नीम को नीम हकीम भी कहा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इसके हैरानकुन फ़ायदे हैं, तो ज़रूर डालिएगा इसे भी। आम मिल जाती है, अक्सर ही आपको नीम के दरख्त मिल जाते हैं, तो आप तोड़कर इसमें डाल सकते हैं, नहीं मिलते तो अगर आप पंसारी से भी इसे ईज़िली ले सकते हैं। नीम डालने के बाद अब हमने इसे तब तक पकाना है जब तक तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर पक नहीं जाती, जल नहीं जाती, तमाम फ्लेवर जो है वो तेल के अंदर आ नहीं जाता। तो इसे कम से कम भी हल्की-सी फ्लेम के ऊपर मैं इसे पकाऊँगी, आधा घंटा 35 मिनट कम से कम भी इसे दूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से तेल जो है हमारा पक रहा है, तमाम चीज़ों का कलर जो है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसे अब हमने पका लेना है अच्छी तरह से और जैसे ही ये पकता है इसे हमने ठंडा कर लेना है, ठीक है। तो इसकी निशानी ये है पकने की कि तमाम चीज़ें जो है ना वो उनका कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा, अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगी, वो इसके अंदर जल जाएंगी, आपको पानी की किसी चीज़ की कोई नमी नज़र नहीं आएगी, बल्कि ये जब पैन के नीचे लगना स्टार्ट हो जाए तो आप समझें कि बेहतरीन तौर पर ये तैयार हो चुका है आपका तेल। तो यहाँ पर तेल जो है वो हमारा बन चुका है। इसकी झाग से ही पता चल गया है कि अच्छी तरह से ये बन चुका है। तो बस अब हमने यहाँ पर फ्लेम बंद कर देनी है। फ्लेम बंद करने के बाद हमने इसको ठंडा कर लेना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जो तेल है वो बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, हल्का-हल्का सा भी गर्म है। तो अब आपने पहले इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद किसी कपड़े की मदद से या छन्नी की मदद से आपने इस तेल को छान कर अलग किसी बोल के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर जो तेल है वो मैंने डाल दिया इस तरह बोल के अंदर, ठीक है। तेल हमारा जो है काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, लेकिन अभी जो हमने प्याज़ छोटे-छोटे से काट कर रखे हुए थे, वो अभी बाकी हैं। तो ब बहुत ज़्यादा कमाल हो जाएगा जब हम ये प्याज़ इसके अंदर डालेंगे। तो आपने इस तरह से करके कट लगा लेना है प्याज़ को, ठीक है। इस तरह से करके चारों तरफ से ये देखिए इस तरह क्रॉस में आपने इसके कट लगाना है। कट लगाने के बाद ये जो प्याज़ है ना, ये आपने इसके अंदर डालते जाना है। इस तरह से आपको इतने ज़्यादा हैरानकुन फ़ायदे मिलेंगे जब आप ये तेल बनाएँगे, तो आप वाक़ई कहेंगे कि जैसे कोई जादुई तेल है, कोई जादू हो गया है आपके बालों में कि आपके बाल जो हैं वो किस तरह से जो बिल्कुल रुक गए हैं, गिरते नहीं हैं, बाल जो हैं वो आपके मज़बूत हो जाएँगे। अगर पतले हैं ना तो थिक हो जाएँगे, बाल उग नहीं रहे तो आपके एक मसाम जो होता है ना जैसे बाल निकलते हैं, तो अगर आपके वहाँ 2 बाल हैं तो 10-10 बाल निकलेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ हमने इसको तेल के अंदर डाल दिया तमाम चीज़ों को, ठीक है। तेल के अंदर डालने के बाद दोबारा से हमने ले लेना है सॉस पैन
उसके अंदर मैं दोबारा से इसे इस तरह से करके डाल रही हूँ, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑन कर देना है और दोबारा से हमने इस तेल को पकाना है। तेल को अब हमने यहाँ पर सिर्फ इतना सा पकाना है कि अच्छी तरह तेल जो है वो गर्म हो जाए बहुत अच्छी तरह से, और प्याज इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। डार्क ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसको हमने इसमें ब्राउन करना है, ताकि प्याज के अंदर तक जो तेल का फ्लेवर है ना वो चला जाए और अच्छी तरह से जितनी भी प्याज के वो फ़ायदे हैं ना वो तमाम तेल के अंदर आएंगे। लेकिन अभी हम इसे थोड़ा सा इस तरह से करके पका लेंगे। अभी हम इसे पका रहे हैं। आपको वीडियो के एंड में मैं ऐसी एक कमाल की रेमेडी बताऊंगी कि अगर आप ये तेल और वो रेमेडी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप वाकई ही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको कमाल के रिजल्ट्स मिले हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, किसी सूरत बाल उनके नहीं झड़ने से रुक रहे, बहुत ज़्यादा पतले बाल हैं, नए बाल नहीं आ रहे, तो ये जो आज की रेमेडी है ना, ये आप यकीन करें आपके लिए बेस्ट होगी। थोड़े से मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं नीम के पत्ते दोबारा से। अब इसको इस तरह से करके आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद किसी भी आप इसे चीज़ में निकाल लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा प्याज ब्राउन हुआ है। ज़्यादा हमने इसको बिल्कुल नहीं पकाना, बस इतना पकाना है कि अच्छी तरह से एक दफ़ा गर्म तेल में पक जाए। उसके बाद हमने इसको ठंडा करके बोल में डाल लेना है। तब तक मैं आपको ये ज़बरदस्त एक रेमेडी बता रही हूँ। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 यूज़ से आपको इसके हैरानकुन फ़ायदे मिलेंगे। करना क्या है कि आपने ले लेना है यहाँ पर 1 अदद प्याज। ज़रूरी नहीं है कि डेली आप अलग से ही प्याज लें, सालन हर घर में पकता है तो प्याज सभी के वो मतलब सालन वगैरह में डलते हैं। तो आप एक वहाँ से प्याज ले लीजिएगा, उसे आपने इस तरह से करके रफली काट लेना है। आपने इसको चॉप कर लेना है बिल्कुल बारीक इसको, ठीक है, या ग्राइंड कर लें या चॉप कर लें। उसके बाद इस तरह कपड़े में डालकर आपने इसका पानी निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह आपने जब निचोड़ेंगे ना तो इसका तमाम पानी जो है ना वो इसके अंदर आ जाएगा। अब ये जो प्याज है ना इसको तो आप यूज़ कर लेना सालन के लिए, आप वहाँ पे उसमें सालन वगैरह में आप इसे डाल सकते हैं। अब ये जो पानी है ना ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आप यकीन करें आप हेयर्स के लिए जो मर्ज़ी ट्रीटमेंट करवा लें, अगर ये पानी सिर्फ़ और सिर्फ 2 दफ़ा, मैं ज़्यादा भी नहीं कह रही, सिर्फ़ और सिर्फ 2 दफ़ा आप इस पानी को अपने बालों की जड़ों में अप्लाई कर लेते हैं, तो दूसरी ही दफ़ा आप हैरान होंगे कि आपका हेयर फॉल जो है वो 50% रुक जाएगा, यानी कि नहीं होगा। तो अगर आप इसको कम से कम 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर तो 100% आपका जो हेयर फॉल है वो ख़त्म हो जाएगा। बाल आपके ठीक होना शुरू हो जाएँगे, नए बाल आना स्टार्ट हो जाएँगे। कुछ भी नहीं डालना इसमें, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्याज़ का ये पानी है। आप इसे किसी स्प्रे बॉटल में डाल लें, उसके अंदर डालकर आप डेली जो है ना या 1 दिन छोड़कर आप अपने बालों में लगा लें और 1 घंटे के लिए छोड़ दें, तो आपको बहुत ज़्यादा कमाल के रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्मेल आती है, तो भई अगर बाल अच्छे करने हैं तो इतना सा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। अच्छा, यहाँ पर जो तेल है ना वो हमारा हो चुका है ठंडा, ये देखिए, ठीक है? तेल हमारा ज़बरदस्त सा ठंडा हो चुका है। अब अपने कोई भी जार ले लीजिएगा, कोई बॉटल ले लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि जो बॉटल जिसमें आप ये डाल रहे हैं ना तमाम चीज़ें, वो शीशे की हो, ठीक है? तो ये जो तमाम है ना तेल आपने डाल देना है प्याज़ समेत इसी के अंदर। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर मैं प्याज़ भी डाल रही हूँ, नीम के पत्ते भी इसी में मैं डाल रही हूँ और जो तेल है ना वो भी हमने इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए इस तरह से करके तमाम जो तेल है वो हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब आपने इसे रखना है धूप में, ठीक है? धूप में रखना है आपने इसे 4 से 5 दिन। 5 दिन कम से कम अगर आप धूप लगवाएँगे, तो इतने ज़्यादा इसके अंदर हैरत अंगेज़ इसके अंदर चीज़ें बनेंगी कि जो आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होंगी। जितना भी प्याज़ का फ्लेवर होगा, अर्क होगा, ख़ुसूसियत होंगी, वो तमाम इस तेल के अंदर आ चुकी होंगी। अब आप इस तेल को लगाएँगे तो आपको हैरानकुन इसके फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन अगर आपके घर में धूप नहीं आती, आप ये नहीं कर सकते, तो जब हम प्याज़ को इसके अंदर पका रहे थे, तो फिर आपने प्याज़ को अच्छी तरह इसके अंदर दोबारा पका लेना है। आपने अच्छी तरह उसको जला लेना है, ठीक है? और तेल आपने सेव कर लेना है। 5 से 6 दिन बाद आपने ये जो तेल है, आपने इसको 5 से 6 दिन धूप लगवानी है। उसके बाद आप प्याज़ इसके चाहें तो निकाल दीजिएगा, नहीं तो प्याज़ अंदर भी रहेंगे तो कोई मसला नहीं। इस तेल को आप हफ़्ते में सिर्फ़ 2 दिन लगाएँ और साथ जो मैंने आपको प्याज़ का पानी बताया है, वो आप लगा लेते हैं। हफ़्ते में 2 दिन वो पानी लगा लें, 2 दिन तेल लगा लें और 1 हफ़्ते बाद आप रिज़ल्ट्स चेक कर सकते हैं कि कैसे कमाल के आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बहुत ज़्यादा कमाल के से रिज़ल्ट्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हैरानकुन होंगे। जितना भी हेयर फॉल होगा, बाल पतले हैं, लंबे नहीं हो रहे, सर में खुश्की बहुत ज़्यादा है, यानी कि जितने भी बालों के से मुतल्लिक आपके प्रॉब्लम्स हैं ना इंशाल्लाह सभी दूर होंगे। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेमेडी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
वाक़ई ही 100% इसके रिज़ल्ट्स हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।